स्वागत है। आज है 13 जुलाई और चलिए आज की करंट की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन और निर्यात को गति देने के लिए गठित राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नीचे कथन दे रखे हैं और इसके बारे में अपने को विचार करना है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2030 तक वस्त्र एवं परिधान निर्यात को 4 गुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बिल्कुल सत्य कथन है। राजस्थान ऊन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। बिल्कुल ठीक बात है। और भारत सरकार द्वारा चयनित राजस्थान के 7 चैंपियन जिलों में टेक्सटाइल क्षेत्र में विशेष प्राथमिकता जो है दी जाएगी। बिल्कुल ठीक। यानी कि यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट है, ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मुख्यमंत्री जी संबोधन करते हुए। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। निर्यात के लक्ष्य की अगर बात करें तो राज्य सरकार ने टेक्सटाइल और अपैरल निर्यात को 2030 तक 4 गुना बढ़ाने का जो है लक्ष्य रखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लक्ष्य का जो ईयर है ये आपको पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर तक जो है 4 गुना बढ़ाने का जो है लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है 2030 तक। ठीक है, स्थिति की बात करें तो राजस्थान देश के कुल ऊन उत्पादन में लगभग 47% योगदान के साथ प्रथम स्थान पे है और कपास उत्पादन में 5वें स्थान पे है। आपको दोनों ही अलग अलग याद रखने हैं कि ऊन उत्पादन की अगर बात करें तो ऊन उत्पादन में 47% योगदान के साथ प्रथम स्थान पे है, जबकि कपास उत्पादन में जो है ये 5वें स्थान पे है। ठीक है, ध्यान रखना। औद्योगिक आधार में देखें तो प्रदेश में वर्तमान में 1800 से अधिक टेक्सटाइल और अपैरल यूनिट्स जो है संचालित है। यानी कि जो अभी 1800 के आसपास जो है टेक्सटाइल और अपैरल यूनिट जो है, मतलब कि जो कपड़े वाले और ये सब जो है ये चालू है। ठीक है, चैंपियन जिले पीछे अपन ने चर्चा की ना यहाँ पे कि 7 चैंपियन जिले, तो 7 चैंपियन जिलों के नाम नोट कर लो आप कि 7 चैंपियन जिले में कौन है। एक है अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा। ठीक है, और 4 एस्पिरेशनल जिलों को फोकस में रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 4 एस्पिरेशनल जिलों को फोकस में रखा है। ठीक है, इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए इसी वर्ष अक्टूबर में 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट का आयोजन प्रस्तावित है। कब? अक्टूबर में 2 दिन जो है टेक्सटाइल समिट का जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और पारंपरिक वस्त्र तकनीकें वैश्विक स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाई है। आपको पता है कि राजस्थान में जो अलग अलग तरीके की जो प्रिंटिंग होती है उनमें से हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग और पारंपरिक वस्त्र तकनीकें जो है विश्व स्तर पर जो है अपनी अलग ही पहचान बनाई हुई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 32वां स्थापना दिवस मनाने वाले हनुमानगढ़ जिले के संदर्भ में पंचगौरव भटनेर उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा भटनेर दुर्ग के ऐतिहासिक महत्व और जिले की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक महोत्सव जो है किया गया था, फोटो आपके सामने। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ जिले का जो है गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर से अलग होकर जो है इसका गठन हुआ था। ठीक है, पंचगौरव भटनेर उत्सव की अगर बात करें तो तीन दिनों तक जो है ये आयोजित किया गया था और यानी 12 जुलाई यानी कि कल के दिन जो है ये समाप्त हुआ था। ठीक है, इसका समारोह का जो समापन हुआ ये कल के दिन जो है इसका समापन हुआ। ठीक है, उत्सव के दौरान ब्लॉक स्तरीय क्विज, खेलकूद, चित्रकला प्रतियोगिताएं और वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत जिले में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। जोधपुर में आयोजित, कहाँ पे आयोजित हुआ? जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय रंग मल्हार का कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रंग मल्हार हुआ था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था अच्छी बारिश, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करना जो है इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये तस्वीर है आपके सामने, देखिए ये जो कार्यक्रम था ये 17वां अंतर्राष्ट्रीय रंग मल्हार कार्यक्रम था। ठीक है, क्रम पूछे तो 17वां क्रम था। ठीक है इसका, और इसका आयोजन की अगर बात करें तो आयोजन हुआ था दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति के सहयोग से किया जा रहा है। मतलब आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है मसूरिया पहाड़ी पर स्थित वीर दुर्गादास राठौड़ स्मारक स्थल पर जो है इसका
आयोजन किया जा रहा था और किसके सहयोग से किया जा रहा था, तो ये दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति के सहयोग से जो है किया जा रहा था। ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान मल्हार गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छी वर्षा की कामना की एक पुरानी परंपरा है। ठीक है, तो पुरानी परंपरा है, उसी को निभाया गया है। ठीक है, चलिए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के स्तर पर तो यहाँ पे आ जाएगा बांसवाड़ा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1258 करोड़ रुपए की, तो यहाँ पे हो जाएगा केकड़ी। हाल ही में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में केंद्रीय सहकारी बैंकों के किस जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो ये किया सीकर ने। ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डाक विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता किया है, तो ये किया है भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो ये आपके लिए, ये आपको कमेंट करके इसका जो है आंसर बताना है। पॉलिटी है आज। तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने, इसका कमेंट करके जो है आपको आंसर बताना है। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। आधुनिक राजस्थान का निर्माण यानी कि एकीकरण की स्थिति को पूर्ण हुआ, ये आपको बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, इस संदर्भ में कौन से कथन जो है सही है, ये कथन आपके सामने है, इसका जो है आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम रिविजन करते रहना। ओके, थैंक यू।